नमस्कार। कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अगर किसी चीज़ को हम पूरे मन से चाहते हैं तो उसे ज़रूर हासिल कर सकते हैं। तब तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है। यदि ये सत्य है तो हम अपने मन से जो चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता है। भाई, कोई इंसान अपने मन में दुख तो चाहेगा नहीं, लेकिन वो रहता तो दुखी ही है। हर इंसान अपने मन से कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं होता। भला दुनिया में ऐसा कौन है जो अपना अच्छा ना चाहता हो, अपना भला ना चाहता हो। इससे दो बातें साफ हो जाती हैं। या तो वे महापुरुष गलत हैं जिन्होंने ऐसी शिक्षा दी है, या तो हम गलत हैं। आज की कहानी इसी तर्क के ऊपर है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इस कहानी को सुनने पर आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा, आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे आप ये जान पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है, अपने मन को अपने वश में कैसे रखा जाता है। आइए शुरू करते हैं। किसी समय चंद्रमा बहुत सुंदर हुआ करता था। हर दिन उसका चेहरा खिला रहता था और चांदनी पूरी रात छिटकी रहती थी। कुछ दिन बाद चंद्रमा पर मनहूसी सवार हुई। वह चुप रहने लगा। हंसने और मुस्कुराने की आदत छोड़कर वह मुंह लटकाए बैठा रहता था। जैसे जैसे चुप्पी बढ़ी वैसे वैसे चांद की रोशनी भी घटने लगी। यहाँ तक कि 15 दिन में वह बिल्कुल कुरूप हो गया। ना उसके चेहरे पर रोशनी रह गई और ना ही चांदनी। लोगों को भी अखरा। चांद अपना दुखड़ा रोने विधाता के पास पहुंच जाता है और कहता है, मेरी खूबसूरती कहाँ चली गई है विधाता, मैं काला और कुरूप हो गया हूँ। विधाता ने कहा, मूर्ख, तू इतना भी नहीं जानता। हंसना ही तेरी खूबसूरती है, मुस्कुराहट का नाम ही तो चांदनी है। जा, मनहूसी छोड़कर हर दिन हर घड़ी खिलखिलाता रह, तेरी खूबसूरती फिर वापस आ जाएगी। चंद्रमा ने विधाता की बात मान ली। वह फिर से हंसने की कोशिश करने लगा। जितनी सफलता मिलती गई उतनी ही उसकी खूबसूरती चमकती गई। 15 दिन में फिर वह पुरानी हालत पर पहुंच गया। पूर्णमासी के दिन पूरे प्रकाश के साथ वह चमका। पर हाय री पुरानी आदत, वह छुड़ाए से तो छूटती नहीं है। मनहूसी फिर उस पर सवार हुई। चेहरा लटकने लगा और चुप रहने का ढर्रा उसने फिर अपनाया तो फिर से वही हालत हो गई। अमावस्या आते आते वह फिर काला और कुरूप हो गया। यह सब देखकर वह घबराया और विधाता की नसीहत को ध्यान में रखकर फिर से मुस्कुराने लगा और धीरे धीरे अपनी खूबसूरती उसने फिर से बढ़ा ली। दूसरों की तरह चंद्रमा भी आखिर आदत का गुलाम बन गया। 15 दिन पर इस पर मनहूसी सवार होती है तो मुंह लटकाए रहता है, परंतु उसकी रोशनी घटती बढ़ती रहती है। जब फिर होश संभालता है तो हंसते मुस्कुराते अपनी खोई सुंदरता फिर से प्राप्त कर लेता है। मुद्दतों से यही क्रम चलता आ रहा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। यदि हम उदासी देखकर उदास होते रहेंगे तो इस पूरे पर्यावरण में, इस पूरे वातावरण में नकारात्मक विचार ही टहलते रहेंगे और हमारे आसपास भी हमेशा उदासी ही बरकरार रहेगी। यदि कोई दुखी है तो आप उसे देखकर दुखी और व्यथित ना हों। कोशिश करें कि उसे प्यार से, धैर्य से, संपन्नता से समझाएं। दुखी इंसान को दुखी वाइब्रेशन देने पर हमारा वातावरण और आसपास की चीज़ें भी बहुत दुखी हो जाती हैं।
इसका हम पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अपने मन को संयमशील, धैर्य और शांत रखें। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही करेंगे और वैसे ही बन जाएंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।